7th ईयर ऑफ हिजरत। बच्चों आप लोग अंदाज़ा लगाओ कि अब 6 साल होली प्रॉफिट को हो गए हैं मदीना में रहते रहते, और 7वां साल शुरू हो गया। इन 6 सालों में मदीना की कुछ शक्ल निकल आई है। शक्ल निकल आई है, किस तरह शक्ल निकल आई है कि क्योंकि होली प्रॉफिट ने कुछ सिस्टम्स डेवलप कर दिए हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो चुकी है, एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स बन के इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। ऑल राइट, सो जो लाइफ है यहाँ पे वो हैप्पी लाइफ है। अब लोग प्रॉस्परस ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि 6 साल जो होली प्रॉफिट ने आहिस्ता आहिस्ता करके अकॉर्डिंग टू द इंजंक्शंस विच वर कमिंग फ्रॉम अल्लाह ताला, according to the commandments, according to the legislations which Allah Ta'ala had been sending, in order to make the community a happy community, to make the community a just community, because of the implementation of those laws which Allah Ta'ala has sent, we have a happy welfare state in Medina. ठीक है, अच्छा अब मैं आ रही हूँ 7th ईयर के इवेंट्स पे। बच्चों 7th ईयर के अंदर जो है ना वो 3 मेन इवेंट्स हैं। उसमें पहला जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, दैट इवेंट इज़ अबाउट द लेटर्स टू किंग्स एंड एम्परर्स। What do I mean by letters to kings and emperors कि बच्चों ये बात हुई थी ना ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के अंदर कि अब अगले 10 साल जो है वो वॉर नहीं होनी है। अगले 10 साल अगर वॉर नहीं होनी है तो मुसलमानों के लिए एक आउटकम था ये ट्रीटी ऑफ हुदैबिया का कि मुसलमानों के लिए अब दे हैव सम पीस ऑफ माइंड एंड दे कैन डाइवर्ट देयर मेंटल एनर्जीज टू बेटर पर्पसेस। हर वक्त अब वो वॉर की ख़तरा, वॉर की तैयारी से कुछ बेहतर भी सोच सकते हैं। सो होली प्रॉफिट ने पहला काम क्या किया कि उन्होंने एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम की तरफ अपना ध्यान दिया। एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम नॉट ओनली इन अरेबिया, आउटसाइड अरेबिया। सो आउटसाइड अरेबिया जो नेबरिंग स्टेट्स थी अरेबिया की, जिनके बॉर्डर्स मीट करते थे, मोस्टली जिनके बॉर्डर्स मीट करते थे अरेबिया से, वहाँ पे होली प्रॉफिट ने अपने नए रिलीजन के बारे में लेटर्स भेजे। और लेटर्स में बेसिकली होली प्रॉफिट ने ये मेंशन किया व्हाट द ओल्डर रिलीजन्स वर, what the new religion is talking about, and what is the role of holy prophet given to him by Allah Ta'ala. So वो letters किस किस condition में किस किस को भेजे गए, कौन लेके गए, ये मैं आपसे भी डिस्कस करूँगी through this chart. You can look at the chart बच्चों कि इन्विटेशन मैसेजेस टू किंग्स एंड एम्परर्स में प्लेसेस और एम्परर्स आ रहे हैं, मुस्लिम एनवॉय आ रहे हैं, एक्सेप्ट किया उन्होंने कि नहीं एक्सेप्ट किया, और छोटी सी हिंट मैंने टुवर्ड्स इवेंट लिखी हुई है। देखो सबसे पहले लेटर रोमन सीजर हेराक्लियस को भेजा गया, जो दहिया कल्बी वही कंपेनियन है होली प्रॉफिट के, जिनकी शक्ल में एंजल जिब्राइल आया करते थे जब वो अपने रेवलेशंस होली प्रॉफिट पे लेके आते थे। जो हेराक्लियस था ना, उसने एक्सेप्ट नहीं किया था इस्लाम, हाउएवर उसने कोई बदतमीज़ी भी नहीं की अब मुसलमानों के एनवॉय के साथ, या उसने कोई क्या कहते हैं कोई ही डिड नॉट मिसट्रीट, बट उसने एक्सेप्ट नहीं किया। छोटा सा इवेंट मैं आपको बता देती हूँ। हुआ ये था कि जब लेटर लेके गए हज़रत दहिया कल्बी रोमन सीज़र के पास, उस वक्त कोर्ट के अंदर अबू सुफियान भी आए हुए थे। अबू सुफियान उस वक्त पेगन थे, ही वॉज एन आइडोलेटर, एनिमी ऑफ इस्लाम। सीज़र ने या हेराक्लियस ने अबू सुफियान से पूछा कि ये जो लेटर लेके आए हैं दहिया कल्बी, और ये जिन प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, ये तो आप ही के कज़न हैं, ये तो आपके फैमिली मेम्बर हैं, आपके ट्राइब मेम्बर हैं, या आपके रिलेटिव हैं, तो आप इनके बारे में कुछ बताएं। तो अबू सुफियान ने कहा कि जी मैं गवाही देता हूँ कि इन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, और ये सादिक और अमीन के नाम से माने जाते थे। हाउएवर मैं इनका रिलीजन फॉलो नहीं करता, आई एम अ बिटर एनिमी, बट ये मैं गवाही ज़रूर देता हूँ। सो उसके ऊपर उन्होंने उस ये जो रोमन सीज़र था, रोमन सीज़र ने वापस भेज दिया दहिया कल्बी को, बट इस्लाम एक्सेप्ट नहीं किया। इसी तरह एक लेटर लेके अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा पर्शियन एम्परर कोसरोस के पास गए, खुसरो परवेज़ भी कहते हैं। इसने इंसल्ट की अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा की, और
اس نے لیٹر جو ہولی پروفٹ نے بھیجا تھا اسے پھاڑ دیا. ہولی پروفٹ نے پروفیسی دی کہ کچھ ہی عرصے میں اس کی ایمپائر جو ہے وہ گر جائے گی اور اس کا بیٹا ہی قتل کرے گا. دس از ایگزیکٹلی واٹ ہیپنڈ. دا پروفیسی دیٹ ہولی پروفٹ ہیڈ گیون واز پروون ٹو بی دا کریکٹ اور دا رائٹ پروفیسی. ایک لیٹر ایبیسینین ایمپرر نیگس کو بھیجا گیا جہاں شروع میں مائگریشن بھی کی گئی تھی ان لائف ان مکہ. وہاں پہ اس نے جو ہے وہ حضرت عمر بن امیہ کے تھرو لیٹر بھیجا گیا. نیگس نے اسلام ایکسیپٹ کیا. اس نے واپس ہولی پروفٹ کو لیٹر بھیجا اور اس لیٹر کے سٹارٹ میں لکھا گیا ان دا نیم آف اللہ. Then another letter was sent to Egyptian Emperor Cyrus جو کہ حضرت حاتب بن ابی بطالہ لے کر گئے تھے اور اس نے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. لیکن اس نے مسٹریٹ نہیں کیا انوائے کو یا مسلم لیٹر لے کے جانے والے کو, اور انہوں نے واپسی پہ ہولی پروفٹ کے لیے کچھ گفٹس بھیجے جس میں ان کا ایک ہارس تھا جس کا نام دلدل تھا, اور ایک لیڈی حضرت ماریہ قبطیہ بھی بھیجی گئی جو لیٹر ہولی پروفٹ کی وائف بنی. اسی طرح لیٹر بھیجے گئے عمان اور بحرینز رولرز, چیف آف یمن اینڈ گورنر آف سیریا کو بھیجے گئے. جو عمان اور بحرین کے رولرز تھے دے بوتھ ایکسیپٹڈ, اور جو چیفس آف یمن اینڈ گورنر کے سیریا کے تھے انہوں نے دے بوتھ ڈڈ ناٹ ایکسیپٹ. جو یمن اور سیریا کے گورنرز تھے نا, انہوں نے کہا کہ آپ اپنی گورننس میں ہمیں تھوڑا سا شیئر دیں. دے آسک فار اے شیئر ان دا گورننس, گاٹ اینگری. ہولی پروفٹ کو غصہ آ گیا. He prepared an army but did not attack. انہوں نے ایک آرمی بنائی تھی لیکن اٹیک نہیں کیا ان کے اوپر. So to conclude, I will say that the letters which were sent to different emperors and rulers, some of them accepted Islam, some of them did not.